ठीक, हमने नेक्स्ट क्लास में रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुका था। अब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक, इसका पहला प्रॉपर्टी ये है, ठीक, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर there are infinite many irrational number and vice versa। ठीक, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं एंड वाइस वर्सा, या फिर एंड कन्वर्स इज ट्रू, ये भी लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा भी लिख दिए, एंड वाइस एंड वर्सा या कन्वर्स इज ट्रू। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा भी सही है, कन्वर्स इज ट्रू। ठीक, ये भी लिख सकते तो वो भी लिख सकते थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। When two rational number are added or subtracted or multiply or divide, ठीक, then resultant number is also rational number। मतलब जब दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, दो रेशनल नंबर को घटाएंगे, या फिर दो रेशनल नंबर को गुना करेंगे, या फिर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे जो नया नंबर फॉर्म होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। बस एक केस याद रख लेना, इन केस ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसको हिंदी में हर बोला जाता है। ठीक, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक्स वाई जीरो, यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हक्स में जीरो होते ही ये डिफाइन नहीं होता है, इज नॉट डिफाइन। ठीक, ये इन्फिनेटिव को टेंस कर जाता है, डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन। कुछ प्रॉपर्टी हम इरेशनल नंबर का भी देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी अब हम इरेशनल नंबर का देखते हैं। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देख, इफ टू और more than two irrational number, if two or more than two irrational number are added or subtract or multiply or divide, then resultant number may be irrational may be irrational or may be rational, may
ये इरेशनल और रेशनल, ये तो रेशनल हो सकता है, ये इरेशनल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल √2 + 1 एक इरेशनल नंबर है, और √2 - 1 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, तो इस दोनों को ऐड किए तो क्या है, √2 + 1 प्लस √2 - 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाती है, क्या है 2√2, और 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, 2√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जहाँ पे ये रेशनल हो जाएगा। तो देखो √2 + 1 और 1 - √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है, और ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब इस दोनों को ऐड करते थे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √2 + 1 और प्लस 1 - √2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या है 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, मे बी वो रेशनल हो जाए, मे बी वो इरेशनल हो जाए। एक एग्जांपल हम गुना भाग का भी लेते हैं, जैसे कि देख लें, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो √2 × √3 √6 अगेन है इरेशनल नंबर, आया ना। अब मैं दिखा रहा हूँ, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √8 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए क्या होगा, √16 डेट इज ए रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो गुना होता है वो हमेशा इरेशनल ही होगा। एक केस होगा जिसमें वो ये होना चाहिए कि मेरा रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वो केस को हटा के बाकी सारे केस में रेशनल और इरेशनल नंबर का गुना क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक, एक प्रॉपर्टी है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर is always irrational। ठीक, is always irrational except 0 is not considered, 0 is not a rational number, except 0 is not rational number, जब 0 रेशनल नंबर ना हो, एक्सेप्ट क्या है, 0 is not रेशनल नंबर। मैं इसका भी एग्जांपल लेता हूँ, देख 2 क्या एक रेशनल है, ठीक, और 2 + √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इस दोनों का गुना करता है, 2 × 2 + √3 क्या आएगा, 2 दूना 4 + 2√3 2√3, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। अब देख हम 0 ले लेते, 0 एक रेशनल नंबर है और 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको इससे गुना कर, जब इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा, 0 × 2 + √3 बराबर 0, और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सिर्फ ये किस यानी कि एक्सेप्ट ये किस तभी होता है जब मेरा रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बात सारा चीज़ हो। तो 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। नोट कर लिया आपने। देख बेसिक मैथ्स का मेरा लेक्चर लगभग 10 से 12 लेक्चर में लूँगा, 10 से 12 13 लेक्चर भी ले सकता हूँ,
पर मैं इसका बेस बहुत मजबूत करके जाना चाहता हूँ ताकि अगले चैप्टर में आसानी से हर चीज़ पे खेला जा सके मुझसे, ठीक। इसलिए घबराइएगा नहीं अगर ये चैप्टर लंबा जाता है, 10, 12, 13 लेक्चर भी चल जाए, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, इफ एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देन अगर एक्स स्क्वायर रेशनल नंबर से बिलोंग्स करता है तो मेरा एक्स क्या रेशनल नंबर से बिलोंग्स करेगा? ये ट्रू और फॉल्स, ठीक। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, अब ट्रू लगाए या फॉल्स लगाए, ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और सॉरी इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान ली कि मेरा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स कर रहा है 4 क्या है? एक रेशनल नंबर है ना, 4 एक रेशनल नंबर, तो एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स करेगा √4, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू 2, एक्स मेरा 2 से बिलोंग्स किया तो ये रेशनल हो गया। लेकिन एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 2, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे करेगा? √2 से, ये एक रेशनल नंबर है नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि अगर एक्स स्क्वायर मेरा रेशनल है तो एक्स भी मेरा रेशनल होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट मेरा गलत है ना, गलत। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू रेशनल एंड एक्स क्यूब बिलोंग्स टू रेशनल देन मेरा एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, ट्रू और फॉल्स, तो देख अगर एक्स स्क्वायर रेशनल से बिलोंग्स कर रहा है और एक्स क्यूब रेशनल से बिलोंग्स कर रहा है तो दो रेशनल नंबर का डिवाइड क्या होगा? रेशनल ही होगा। तो क्या होगा? एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ये भी क्या बोलेगा? रेशनल से बिलोंग्स करेगा। और एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल ले सकता है कि मान लें कि एक्स क्यूब बराबर क्या है? एक्स क्यूब बिलोंग्स कर रहा है 5 से, डैट इज अ रेशनल, और एक्स स्क्वायर बिलोंग्स कर रहा है 3 से, डैट इज अगेन अ रेशनल, ठीक। लेकिन हाँ, अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मान लें कि 5/3 आएगा, वो भी एक क्या होगा? रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक्स क्यू बिलोंग्स करे 5 से और एक्स स्क्वायर 3 से बिलोंग्स करे। मान लें कि एक्स क्यू अगर 5 से बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स क्यू अगर 5 से बिलोंग्स कर रहा है, और नहीं तो ये ले लेते हैं, मान लें कि एक्स क्यू मेरा किससे 125 से बिलोंग्स किया तो एक्स स्क्वायर मेरा 25 से बिलोंग्स करेगा। तो एक्स क्या करेगा? इसके डिवाइड से बिलोंग करेगा, यानी कि एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जो कि 125/25, ये कितना आएगा? 5 एक अगेन रेशनल नंबर है, ठीक। तो दो रेशनल नंबर का डिवाइड अगेन एडिशनल नंबर होता है। बस इस प्रॉपर्टी को मुझे ये सिखाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। तो ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स की पावर 5 बिलोंग्स टू रेशनल एंड एक्स क्यूब बिलोंग्स टू रेशनल देन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, ट्रू और फॉल्स करना है, ठीक। तो देख हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, अर्थात एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर, ये भी एक रेशनल से बिलोंग्स कर रहा है, ये भी एक रेशनल से बिलोंग्स कर रहा है, तो दो रेशनल नंबर का डिवाइड रेशनल से बिलोंग्स करेगा। तो एक्स स्क्वायर मेरा अगेन रेशनल से बिलोंग्स किया। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू रेशनल है, एक्स स्क्वायर रेशनल है, तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स आएगा।
देखिए ये अगर रेशनल से बिलोंग्स कर रहा है, ये भी एक रेशनल से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका डिवाइड भी एक रेशनल से बिलोंग्स करेगा। तो x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, x भी मेरा क्या करेगा, एक रेशनल नंबर से बिलोंग्स करेगा। अब हम कुछ रियल नंबर पे आते हैं। ठीक, रेशनल नंबर तो मैंने पढ़ लिया, अब रियल नंबर की बात करेंगे। अभी मैं नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, ठीक, और नंबर सिस्टम शायद आज खत्म भी हो जाएगा। ठीक, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, या तो कहो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, या फिर ये भी कर सकते हो कि रेशनल नंबर और रियल नंबर के यूनियन, यानी कि जो दोनों हो उसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ठीक, तो हम रियल नंबर को डिफाइन करते हैं कि ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर टूगेदर। ठीक, सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक साथ आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो आर टूगेदर, ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर टूगेदर, रेशनल नंबर आर टूगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक, अर्थात रियल नंबर बराबर क्या होगा? रियल नंबर बराबर होगा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक। ठीक, रियल नंबर को योग ये भी बोलते हैं कि रियल नंबर बराबर होता है रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। यूनियन के बारे में बात बताऊंगा कि यूनियन क्या होता है। ऐसे शॉर्ट में समझना है तो यूनियन का मतलब क्या, जो ए में भी हो बी में भी हो, दोनों को एक साथ रख दे, उसे हम यूनियन कहते हैं। ठीक, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर हो गया। ठीक, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। बाकी देख, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग ही चैप्टर है 11th में, जो कि लगभग हम 12 से 14 दिन पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अभी शॉर्ट में बस 10 मिनट के अंदर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट समरी करके हटा देंगे और कुछ नहीं। ठीक, तो देख कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देख बहुत दिन पहले एक इक्वेशन आई थी x² + 1 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आविष्कार हुआ जिसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो x² बराबर -1, यानी कि x बराबर ±√(-1). अब देख x बराबर रूट के अंदर जो -1 नंबर आएगा ना, उसको ही क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं? रूट के अंदर कोई नंबर -1 में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? ± आयोटा। ठीक, और ये आयोटा लगते ही वो नंबर रियल नंबर से कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देख यहाँ से देख आयोटा कितना है? √-1। तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा? √-(-1) का स्क्वायर, अर्थात रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -1। आयोटा क्यू कितना आएगा? आयोटा क्यू आएगा, आयोटा क्यू को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लिख सकते हैं ना। अब आयोटा स्क्वायर कितना? -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यू कितना आएगा? माइनस का आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 4 कितना आएगी? आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, अर्थात आयोटा स्क्वायर कितना? -1। आयोटा स्क्वायर कितना? -1 -1 इंटू -1 तो देख आयोटा की कितना था? √(-1), आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1 होता है। इसी तरह आयोटा की पावर 5। ठीक, तो आयोटा की पावर 5
आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना 1, तो 1 इंटू आयोटा यानी कि आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 6, तो आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 1 होता है और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, ठीक। तो आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर अगेन 4 कितना होता है 1 और आयोटा की पावर 3 कितना है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा है अर्थात माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 अर्थात 1 इंटू 1 बराबर 1। तो एक चीज़ याद कर लेना कि आयोटा की पावर 4k बराबर 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 बराबर आयोटा और आयोटा की पावर 4k प्लस 2 ये होता है आयोटा, ये कितना माइनस का, अच्छा आयोटा की पावर 4k प्लस 1 दैट इज आयोटा, आयोटा की पावर 4k प्लस 2 ये हो जाता है माइनस 1 और ये क्या होता है आयोटा की पावर 4k प्लस का 3 ये होता है माइनस आयोटा। इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक। अगर आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 1 होगा, आयोटा का पावर 4k का तो मल्टीपल होगा और उसका रिमाइंडर 1 हो गया तो आयोटा होगा, आयोटा का पावर 4k का मल्टीपल हो और रिमाइंडर 2 हो जाए तो माइनस का आयोटा होगा। आयोटा की पावर 4k प्लस कुछ भी हो यानी कि आयोटा का पावर जो भी हो वो 4k का मल्टीपल हो और अगर पावर में 4k का मल्टीपल हो और रिमाइंडर 3 आ जाए तो वो माइनस आयोटा देगा, ठीक। अब देख कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो नंबर आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सो, ठीक। तो सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन लिखना है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग से लिखाएंगे ही लिखाएंगे, तब पर मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ द नंबर which are in the form of a प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो नंबर जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जेड से लोग डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर सी भी मिल जाता है, ठीक। ये होता है a प्लस आयोटा बी, जहाँ a क्या है मेरा, a रियल नंबर है, b रियल नंबर है। अच्छा a रियल नंबर, a को क्या बोला जाता है, जिसमें आयोटा वाला टर्म्स लगा रहे उसे इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, जिसमें आयोटा वाला टर्म्स न रहे उसे रियल पार्ट बोला जाता है। तो a मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, a क्या है मेरा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉर्मली इसको REZ, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर A है और B क्या है, B तो रियल से बिलोंग्स करता है लेकिन ये आयोटा के साथ आ गया तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो B को क्या बोलेंगे, B मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। यानी कि बी को क्या लिखेंगे, IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक, शॉर्ट में ये लिखेंगे। अच्छा सर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, मैं बताऊँ, अगर मान लीजिए सर उसका रियल पार्ट 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट आए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या इमेजिनरी पार्ट ही 0 हो जाए और रियल पार्ट हो तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देख पहले तो 3 + 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा के साथ आ गया। इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड ये है 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 2 है ना। अच्छा सर 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, मुझे तो यहाँ पे शक लगा। तो देख 2 आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा को लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। अच्छा 0 क्या है, एक रियल नंबर है, सॉरी है ना रियल। अच्छा 2 भी एक रियल नंबर है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2
है ना। अच्छा से 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, जिसका रियल पार्ट क्या है? 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, बाकी बात हम जो भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेक्शन में ही पढ़ेंगे। ठीक, अब हम कुछ सबसेट उसके बारे में बताते हैं। सबसेट होता क्या है? मैं शॉर्ट में जब सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पूरा सेट सबसेट के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझने के लिए सबसेट का मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो देख, सबसेट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मान ले कि 2 सेट है। ठीक, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से डिनोट, करली ब्रैकेट में सेट के एलिमेंट को ना हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, 1 2 3 4, इसको हमेशा करली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? करली ब्रैकेट का मतलब हुआ कि पार्टिकुलर एलिमेंट, सिर्फ हम 1 को ही दिखा रहे हैं, यहाँ 2 को ही दिखा रहे हैं, 3 को ही दिखा रहे हैं, 4 को ही दिखा रहे हैं, 5 को ही दिखा रहे हैं। ठीक, अच्छा करली ब्रैकेट को ये होगा तो, और ये देख, मान ले कि बी कोई सेट है मेरा 1 2 3, अगर ए का सारा एलिमेंट बी के एलिमेंट में होगा तो ए मेरा क्या होगा? सबसेट होगा बी का। तो देख ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3, जो कि बी में भी है 1 2 3, तो ए क्या है? सबसेट है बी का। अच्छा, ये बी सबसेट होगा ए का। ठीक, बी सबसेट है ए का, तो मैं देखता हूँ बी का सारा एलिमेंट तो ए में है, लेकिन ए में तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। ठीक, बी का सारा एलिमेंट ए में कहाँ है? नहीं, एक मिनट, अगर बी सबसेट होगा ए में तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर ए सबसेट था बी का तो बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए था, और जब बी सबसेट होगा ए का तो ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में। तो ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, 1 2 3 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो इसलिए बी सबसेट नहीं है ए को। और इसको ना ऐसे लिखा जाता है कि सबसेट नॉट सबसेट, इसको सबसेट बोला जाता है, सबसेट, इसको नॉट सबसेट। ठीक, ये सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। ठीक, अच्छा एक चीज और, मैं इस पे एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोग फुलाए ना। ठीक, मान ले कि एक एलिमेंट में क्या आता है? पी आता है, आर आता है, आई आता है, वाई आता है, ए आता है, एन आता है, के आता है, ए आता है। ठीक, सी आता है, एच आता है, ओ आता है, पी आता है, आर आता है और ए आता है। ठीक, यानी कि ए में जो भी लेटर लिखा हो ना, ए में जो भी एलिमेंट है वो क्या है? प्रियंका चोपड़ा को जो सारा नाम का एलिमेंट होता है ना, वो सारा नाम लिखा हो, पी लिखा हो, उसके नाम में क्या आता है? आर आता है, वाई आता है, ए आता है, एन आता है, के आता है, ए आता है, सो भी प्रियंका ये लिखा हो चोपड़ा। ठीक, और बी में हम लिखते हैं निक, एन आई सी के, निक। ठीक, तो देख, अगर ए सबसेट है, क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ए सबसेट है बी का, तो बी का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं है? ठीक, तो देख ए सबसेट में मेरा क्या है? प्रियंका चोपड़ा से बनने वाला सारा लेटर, बी में क्या है? निक, निक उसके पति का नाम है, उससे बनने वाला लेटर। अब मेरा बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो देख बी का सारा एलिमेंट क्या है? ए में है, तो बी में कौन सा एलिमेंट है? एन है, एन ए में है। बी में क्या है? आई है, आई भी है ए में। अच्छा, ये क्या है? सी है, सी भी है और के भी है। ठीक, तो मेरा ए सबसेट है बी का, सही है। लेकिन क्या बी सबसेट होगा ए का? नहीं होगा, क्योंकि देख ए का सारा एलिमेंट ए में तो खुद इतना सारा एलिमेंट है, ए में, बी में कहाँ इतना सारा एलिमेंट है? तो बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, सॉरी ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है ए का। ठीक, अब इसी तरह सारे नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, उस नंबर सिस्टम में देख नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में था, इसलिए नेचुरल होल नंबर सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, या नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का। अब होल नंबर का सारा एलिमेंट इंटीजर में था, तो होल नंबर सबसेट होगा इंटीजर का। इंटीजर का सारा एलिमेंट किस में था? रेशनल नंबर में, तो इंटीजर सबसेट होगा रेशनल नंबर का।
रेशनल नंबर का सारा एलिमेंट किस में था, रियल नंबर में, तो रियल नंबर सबसेट होगा, रियल नंबर को किससे दिखाते, आर ई, मान ले आर से डिनोट करते रियल नंबर, ठीक। अब रियल नंबर का सारा एलिमेंट किस में आता था, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो रियल नंबर सबसेट होगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में, इसलिए नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर का सारा एलिमेंट इंटीजर में आता है, इसलिए होल नंबर सबसेट है इंटीजर का। इंटीजर का सारा एलिमेंट रेशनल नंबर में आता है, इसलिए इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का सारा एलिमेंट रियल नंबर में आता है, इसलिए रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। और रियल नंबर का सारा एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, इसलिए रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से भी दिखाते हैं, नॉर्मली जेड से ही दिखाया जाता है, सी कोई कोई बुक में मिलता है, ठीक। सी भी दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है।